हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा किस तरह से जापान मदद कर रहा है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। और ये मदद जो है वो कर रहा है बाय डेवलपिंग ए पोर्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट है मातरबारी पोर्ट। उस मातरबारी पोर्ट को डेवलप करके ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का डेवलपमेंट कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि त्रिपुरा है, उसके वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट को सी का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो किस तरह से मातरबारी पोर्ट के थ्रू एक सी का एक्सेस मिलेगा त्रिपुरा जैसे स्टेट्स को और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, ये अपन इसके अंदर इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस वीडियो के अंदर ये भी समझेंगे कि ये जो मातरबारी पोर्ट है वो बांग्लादेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके थ्रू किस तरह से एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन डेवलप कर रहा है और ये नेपाल और भूटान तक भी जाएगा। तो बहुत सारी डायमेंशन है इस वीडियो के अंदर, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। तो कहानी क्या है, मतलब न्यूज क्या है इसके अंदर, ये समझिए कि जापान हैज प्रपोज डेवलपिंग इंडस्ट्रियल हब इन द बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब डेवलप कर रहा है विद सप्लाई चेन्स टू द लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, जिससे कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बहुत फायदा होने वाला है। बाय डेवलपिंग, कैसे कर रहा है ये सब चीजें, एक पोर्ट डेवलप कर रहा है दैट इज मातरबारी पोर्ट, वो डेवलप करके इसके अंदर कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा जो है वो भारत के अंदर आते हैं पिछले महीने, और भारत के अंदर आकर वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम एक नया इंडस्ट्रियल हब जो होगा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर, जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करने का एक मौका मिलेगा, सुनहरा मौका मिलेगा। और अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन लोगों की लाइफ जो होगी इस प्रोजेक्ट के द्वारा सुधरेगी। इस तरह से ये अनाउंसमेंट करते हैं भारत के अंदर आकर। उसके कुछ ही दिनों बाद, है ना, किशिदा की विजिट के, प्राइम मिनिस्टर किशिदा की विजिट के कुछ ही दिनों बाद 1.27 बिलियन डॉलर रुपीस की फंडिंग दी जाती है किसको, बांग्लादेश को, और 3 इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये है कि कमर्शियल पोर्ट मातरबारी एरिया को यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात होती है। और आप देखिए ये जो होगा वो एक तरह से इंडियन स्टेट जैसे त्रिपुरा है, ठीक है, जो कि लैंडलॉक्ड है, उसको एक सी का एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा मातरबारी पोर्ट के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखिए क्या कहा गया है, एक स्टेटमेंट में आपको पढ़ रहा हूँ। ये जो है ये है हिरोशी सुजुकी, ठीक है, ये एक तरह से एम्बेसडर है जापान के भारत के अंदर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जापान की जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है, ठीक है, जीका, वो अब बांग्लादेश के साथ वर्क कर रही है कि डीप सी पोर्ट डेवलप करने के अंदर, दैट इज मातरबारी पोर्ट के बारे में इसके अंदर पूछा जा रहा है। देखिए मातरबारी पोर्ट याद रखिए बांग्लादेश के अंदर है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर प्लेसेस इन न्यूज के अंदर ये पूछा जा सकता है कि मातरबारी पोर्ट कहां पर स्थित है, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊंगा पूरा, पर आपको ये चीज, ये वर्ड आपको याद रखना है, राइट। तो बिग कंटेनर शिप यहाँ पर आएंगे, ये से बोल रहे हैं कि मातरबारी पोर्ट के अंदर बिग कंटेनर शिप आएंगे और वहां से फिर आपको एक तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड का भी एक्सेस मिलेगा, इस तरह से ये बोल रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा कि भारत का नॉर्थ ईस्ट भी डेवलप होगा। अब कैसे डेवलप होगा तो इसके लिए अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये मैप देखिए, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है, ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है। और बांग्लादेश अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर फंसा हुआ एक कंट्री है, कंट्री विद इन द कंट्री, राइट, इस तरह से बांग्लादेश को बोला जाता है। अब यहाँ पर एक देखिए ये रेड डॉट देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर ये रेड डॉट आपको दिखेगा। तो ये वाला जो एरिया है, राइट, आप देखिए ये जो रेड डॉट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही है मातरबारी पोर्ट, ठीक है। अब इस रेड डॉट से इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसकी में से यस, इस रेड डॉट से कनेक्ट होगा ये मातरबारी पोर्ट को, अगर आपने डेवलपमेंट कर दिया जापान ने जैसे, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये कनेक्ट होगा त्रिपुरा से, और त्रिपुरा से कनेक्ट होने के बाद ये और भी आगे जाके बढ़ सकता है, ठीक है, आसाम के अंदर चल जाएगा, मेघालय से कनेक्टिविटी, नागालैंड, इन सब की कनेक्टिविटी करा देगा और एक तरह से इन सबको सी का एक्सेस मिलेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लैंडलॉक कंट्री के लिए या फिर लैंडलॉक स्टेट के लिए, ठीक है, एक सी का एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको सी का एक्सेस मिल जाता है तो उसका डेवलपमेंट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। तो जब त्रिपुरा को, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, उसको सी का एक्सेस मिलेगा तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। एक तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं भारत का, कुल मिला के भारत का एक इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा त्रिपुरा के माध्यम से, जिससे कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ जाएगा डेवलपमेंट का। यहाँ पर देख सकते हैं कि मातरबारी पोर्ट वुड बी बांग्लादेश फर्स्ट डीप सी पोर्ट, डीप सी पोर्ट जिसके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ला सकते हैं, राइट। तो त्रिपुरा स्टेट सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है इससे, और 100 किलोमीटर दूर है तो इस तरह से त्रिपुरा स्टेट को भी एक तरह से गेटवे मिलेगा रीजनल एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट के थ्रू हो सकता है। इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है
और मैं ये भी बताऊंगा कि ये मारतरबारी पोर्ट जो है बांग्लादेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपके लिए एक अग्निपथ बैच ला रहे हैं, भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन करने का बैच, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मात्र 7,999 रुपीज के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपको कोड यूज करना है वो करना है लाइव डीवी कोड, और यहाँ पर आपके पास अभी 13 डेज बचे हैं, 13 दिन बचे हैं। फीस जो होगी 14,999 है, पर वो रिड्यूस हो जाएगी 7,999 के अंदर। वेन यू यूज द कोड लाइव डीवी, LIVE डीवी कोड याद रखें। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस रहेगी, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा, 40 tests for the prelims as well as 10 tests for the mains examination will be there, free means mentorship interview guidance program भी यहाँ पर आपको रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अग्निपथ बैच, जो कि अग्निपथ जो है वो आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर आप 30 DS और 10 CSET के टेस्ट दे सकेंगे। इसी के साथ मेंस टेस्ट सीरीज भी है, 2,500 रुपीज के अंदर मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। ये हमारे एजुकेटर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज GS पेपर 4 यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर मिलेगी। एक बोध बैच भी है हिंदी मीडियम का, वो भी हमने स्टार्ट करा है, ऑन द लाइन ऑफ द अग्निपथ, और उसके अंदर भी वो सारे फीचर्स मिलेंगे आपको सिर्फ 7,999 रुपीज। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक, आप इसके अंदर लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, तो आप देखें कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसका कनेक्टिविटी का एक ही रास्ता है। अगर भारत के थ्रू अगर हम जाए तो एक ही रास्ता है, वो है यहाँ से, और ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। ठीक है, ये बहुत ही नैरो कॉरिडोर है, और इसको बोला जाता है इसीलिए चिकन स्नैक, चिकन नेक्स बोला जाता है, चिकन स्नैक बोला जाता है। जैसे मुर्गी की गर्दन देखोगे बहुत ही पतली होती है, इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको अपन चिकन नेक भी बोलते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए, देखिए जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और बहुत ही छोटा कॉरिडोर है, चिकन नेक भी अपन इसको बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कभी वॉर होता है मान लो चाइना के साथ, और चाइना यहाँ पर अपनी आर्मी बिठा देती है, तो हमारा भारत के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्शन बिल्कुल खत्म। इसलिए भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे म्यांमार के साथ कलादान प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स और इस तरह से सी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, राइट। बट अभी हमको यहाँ पे मातरबारी पोर्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मातरबारी पोर्ट जब डेवलप होगा तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और हमको एक तरह से हमारी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मातरबारी पोर्ट जो होगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो होगा, आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से ये त्रिपुरा में जाएगा, और त्रिपुरा में जाने के बाद ये अलग अलग जगह कहीं पे भी जा सकता है, इसका बहुत पोटेंशियल है। और इसके के साथ यहाँ पर जापान का ये भी प्लान है कि भूटान और नेपाल को भी यहाँ पर कनेक्ट करें इस प्रोजेक्ट के। तो आप देखिए कि इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन बनाने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? जापान के द्वारा, और नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का डेवलपमेंट कराया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कितना सारे डायमेंशन है इसके अंदर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये मातरबारी पोर्ट जो है बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट। मातरबारी पोर्ट जो है बांग्लादेश के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश अभी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जीडीपी के मामले में ये एशियन कंट्रीज के अंदर बहुत अच्छे से तीव्र गति से ये बढ़ रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज, जैसे म्यांमार को अगर आप देखेंगे तो म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री कू चल रहा है, तो मिलिट्री कू चल रहा है तो म्यांमार के अंदर जो कंपनीज है वो बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हो रही है, और बहुत सारी कंट्रीज जो है, कंपनीज जो है बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हो रही है, कुछ चाइना से भी बांग्लादेश के अंदर आ रही है। तो बांग्लादेश को चाहिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड उसका बढ़ गया है एक तरह से। ठीक है, तो पोर्ट्स को डेवलपमेंट करना जल्दी से जल्दी करना चाहिए बांग्लादेश को। ये बांग्लादेश को अच्छे से पता है कि अगर उसको इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना है तो उसको बहुत अच्छे से अपने पोर्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पर आप देखें तो बांग्लादेश के अंदर दो पोर्ट हैं, एक है चिटगांव पोर्ट और एक मोंगला पोर्ट। ये दो पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, पर दिस इज नॉट इनफ। ये पोर्ट्स इनफ नहीं है, चिटगांव और मोंगला पोर्ट इनफ नहीं है, बिकॉज कार्गो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और उसको हैंडल करने के लिए बांग्लादेश को एक और पोर्ट की जरूरत है, और वो पोर्ट डेवलप कर रहा है कौन? जापान। एंड दैट पोर्ट नेम इज मातरबारी पोर्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है पिछले स्लाइड्स के अंदर, कि जापान इज ए कंट्री विद इन द कंट्री, एक इंडिया के अंदर फंसा हुआ कंट्री है। तो जापान को अगर डेवलप करना है तो जापान को इन सी पोर्ट्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी कर सकता है। तो जितने अच्छे सी पोर्ट्स डेवलप कर ले जापान, सॉरी बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश को अगर डेवलप करना है तो सी पोर्ट्स के थ्रू ही करना है। जितने अच्छे ज्यादा सी पोर्ट्स कनेक्ट कर ले उतना ज्यादा बांग्लादेश के लिए अच्छा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंटली 90% ऑफ कंट्रीज एक्सटर्नल ट्रेड इज फ्रॉम द सी पोर्ट्स ओनली। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपके लिए क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है
कि कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, ये आप मेरे को डिस्क्रिप्शन के कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आपको कोई प्लस कोर्स के लिए क्वेरी है, राइट, कोई भी क्वेरी है प्लस कोर्स से रिगार्डिंग, अग्निपथ बैच से रिगार्डिंग, तो आप उसके अंदर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और ध्यान रखिए 13 दिन बचे हैं अग्निपथ बैच के लिए। लाइव डीबी कोड के साथ अग्निपथ बैच को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को एक नया डायमेंशन दें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।